और भगवत गीता में तो लिखा हुआ है, कृष्ण जी ने भी ये कहा है कि अगर तो हमारे अगेंस्ट अधर्म होगा तो हमें अपने शस्त्र तो उठाने ही पड़ेंगे। तो बहुत टाइम हो चुका है, हमने बहुत सारी चीज़ों को हमने अनदेखा किया है, बहुत चीज़ों को हमने इग्नोर किया है। मतलब जो भी मूव लिए गए हैं दैट इज़ परफेक्टली इन लाइन विद व्हाट इट हैज़ टू बी। हम अपने धर्म को पूरा कर रहे हैं, उसको फ्रंट लाइन पे जाके जवाब दे रहे हैं, हम इंस्टिगेट नहीं कर रहे। सो दैट इज़ वेरी ट्रू टू अवर धर्म, दैट इज़ ट्रू टू अवर कंट्री। This war would have happened when Kasab came to Bombay. This was not the अभी तो ठीक है कर दिया नरेंद्र मोदी ने, लेकिन वो तभी होना चाहिए था। एक्चुअली उन्होंने कहा था कि धर्म के बारे में पूछ के मारा था ना, बोला मोदी को बता देना ज़रूर। तो अब देखो जो मोदी कर रहे हैं, ये जो है 3.0 वर्जन उनका, जो आप सभी लोग देख सकते हैं। हमने एक बहुत ही फेमस मूवी में देखा था कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो अगर तो आपके पास ग्रेट पावर है तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो निभाइए ना, करेक्ट है ना। तो ये सारे मीडिया हाउसेस को होना चाहिए कि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाएं। यूनिटी की जब बात आती है, तो जब ऐसी कोई सिचुएशन देखी जाती है तो हमने हमेशा देखा है, हिस्ट्री गवाह है कि जो जज्बा लेके हमारी टीम साथ में जा रही है, हमारी इंडियन आर्म फोर्स टीम जा रही है, वो बहुत अच्छे से फाइट बैक करती है, हमें हमेशा से सेफ गार्ड करती है, प्रोटेक्ट करती है। The government is doing the best what they can do, so I think let's focus on that and stop spreading the fake news and everything, because national media is also very big thing. लोग डर जाते तो उस वजह से गवर्नमेंट पे भी प्रेशर आ जाता है। लीड करने के लिए पॉपुलेशन को दिखाई जा रही हैं, पुरानी क्लिप्स डाल के भी प्रेजेंट सिचुएशन में उस चीज़ को दोहराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हाँ नेशनल मीडिया पे। पहलगाम में हुए बुज़दिलाना आतंकी हमले के बाद भारतीय सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पाकिस्तान में 9 जगहों पर जहां पर आतंकी थे उन जगहों को उड़ाया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया और सिचुएशन जो है वो एस्केलेट करने की कोशिश की। ड्रोन अटैक्स लगातार जम्मू में हो रहे हैं, शेलिंग जो है वो पुंछ में हो रहे हैं, हमारे लोग सफ़र कर रहे हैं। वॉर लाइक सिचुएशन है इस वक्त, बहुत टेंस माहौल है। हमारे जम्मू के लोग रात को सो भी नहीं पा रहे होंगे, ब्लैकआउट जो है वो चल रहा है। इस वक्त मैं मुंबई में हूँ और मुंबई के लोगों का क्या कहना है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त ना कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं वी वांट पीस, एंड कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, अगर पाकिस्तान जो है सिचुएशन एस्केलेट करने की कोशिश करेगा तो हिंदुस्तान भी जो है वो करारा जवाब देगा। तो चलो मुंबई की जनता से पूछते हैं कि फिलहाल जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, जो सिचुएशन चल रही है, उस पर मुंबई वालों का क्या कहना है। So first of all, I like to say this war would have happened when Kasab came to Bombay. This was not the अभी तो ठीक है कर दिया नरेंद्र मोदी ने, लेकिन वो तभी होना चाहिए था। पहले जब कसाब मुंबई आया उसी टाइम पे होना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, नाम अगर हो ही गया है वॉर तो एटलीस्ट इतना करना कि पीओ के अपने पास आ जावे, बस दैट्स इट। अभी इतना घुसा है तो घुस ही जाओ ना और ले लो पूरा, पीओ की ले लो एंड हेल्प सपोर्ट बलूचिस्तान टू सेपरेट, टू फॉर्म अ सेपरेट कंट्री। आप न्यूज़ में देख रहे होंगे जम्मू कश्मीर के जो आसपास के इलाके में, जम्मू कश्मीर खास तौर पर, वहाँ पर टारगेट किए जा रहे हैं, ड्रोन अटैक्स जो है वहाँ पर हो रहे हैं, तो वहाँ के लोग भी अभी सफ़र कर रहे हैं। वॉर करेगा तो कुछ तो थोड़ा तो लगेगा ना, खुद को भी लगेगा वो, तो दैट इज ओके। आई मीन दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम इफ यू, बट देन डजंट मीन दैट यू शुड नॉट डू एनीथिंग एंड सिट लाइक व्हाट कांग्रेस डिड ऑल दिस इयर्स। कांग्रेस की तरह बैठना नहीं है, बट इस वक्त कांग्रेस भी सपोर्ट में, लाइक राहुल गांधी भी खुला सपोर्ट कर रहे हैं। तो सपोर्ट नहीं करेगा तो नेक्स्ट इलेक्शन जीतेगा नहीं। अच्छा, तो आपका कहना है कि तभी कर रहे हैं, तो वैसे भी नहीं जीतेगा वो, तो ठीक है। मेरा ये टेक है कि आप हम सब सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं और भगवत गीता में तो लिखा हुआ है, कृष्ण जी ने भी ये कहा है कि अगर तो हमारे अगेंस्ट अधर्म होगा तो हमें अपने शस्त्र तो उठाने ही पड़ेंगे। तो बहुत टाइम हो चुका है, हमने बहुत सारी चीज़ों को हमने अनदेखा किया है, बहुत चीज़ों को हमने इग्नोर किया है, हमने कोशिश करी है कि डिप्लोमेसी के थ्रू हम चीज़ों को सॉल्व करें, बट ऐसा कभी हो नहीं पाया। तो अब टाइम आ गया है कि हम अपने शस्त्र उठाएं और एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हमारा काम है कि हम अपने जो सैनिक, जो हमारे सोल्जर्स हैं, हम उनको सहानुभूति दें, उनको उनकी हिम्मत बढ़ाएं, उनका हौसला बढ़ाएं एंड एक अच्छे सिटीज़न होने का पूरा धर्म हमारा है। अगर तो वो आप चाहते हैं कि वो आपकी हिफाजत करे, आपका प्रोटेक्ट करे, तो हमारा भी धर्म है कि हम ऐसे सिटीजन्स बने जो कि वर्थ हों प्रोटेक्ट करने के लिए।
देखिए, मुझे सिर्फ इतना लगता है कि जहाँ तक बात आती है कि इंडियन आर्म फोर्स की या इंडियन आर्मी की हम बात कर रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है। इट्स ओनली नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया या पाकिस्तान या इंडिया के सामने कोई और भी कंट्री। ऑल वी नो इज़ दैट कि हमारे में जो जज्बा है अपने देश को प्रोटेक्ट करने का, यूनिटी की जब बात आती है, तो जब ऐसी कोई सिचुएशन देखी जाती है तो हमने हमेशा देखा है, हिस्ट्री गवाह है कि जो जज्बा लेके हमारी टीम साथ में जा रही है, हमारी इंडियन आर्म फोर्स टीम जा रही है, वो बहुत अच्छे से फाइट बैक करती है, हमें हमेशा से सेफ गार्ड करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि आगे भी ऐसे ही रिजल्ट हमें देखने मिलेंगे। बट वॉट वी थिंक एज अ कम्युनिटी वी ऑल हैव टू डू इज़ कि उन पे वो ट्रस्ट बनाए रखें, यूनिटी अपने लेवल पे रखें। सामने वाला क्या सोच रहा है डजेंट मैटर, आप इनिशिएट नहीं कर रहे हो, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है आई थिंक हमारे इंडियन गवर्नमेंट में कि जो वो सामने से इनिशिएट नहीं कर रहे हैं कोई चीज़, वो जवाब दे रहे हैं एंड वो हमें आता है करना। तो मेरे ख्याल से अभी तक जो भी मूव लिए गए हैं दैट इज़ परफेक्टली इन लाइन विद व्हाट इट हैज़ टू बी। हम अपने धर्म को पूरा कर रहे हैं, उसको फ्रंट लाइन पे जाके जवाब दे रहे हैं, हम इंस्टिगेट नहीं कर रहे। सो दैट इज़ वेरी ट्रू टू अवर धर्म, दैट इज़ ट्रू टू अवर कंट्री, और वही हमारे खून में है। और जो सोशल मीडिया पर खास तौर पर अभी ना नेशनल मीडिया को बड़ा कहा जा रहा है कि तुम कुछ भी दिखा रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, अभी नेशनल मीडिया पर देख रहे होंगे खबरें, उसके बारे में कुछ बोलोगे? मतलब सिर्फ एक हर चीज़ को मोनेटाइज नहीं करना चाहिए, हर अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने एक बहुत ही फेमस मूवी में देखा था कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो अगर तो आपके पास ग्रेट पावर है तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो निभाइए ना, करेक्ट है ना। तो ये सारे मीडिया हाउसेस को होना चाहिए कि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाएं, और हम भी अपने थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करें बिफोर स्प्रेडिंग सच लाइज। सी go through an authentic news. Lot of videos घूम रहे हैं, कुछ आ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ अभी मैं भी बोल रहा है, this is all part of game. But then media जब के हाथ में आ गया है ना, जब से WhatsApp and all, there's a lot of nonsense is going on. That is okay. When you don't have to take it seriously, देखो और जाने दो. But what is happening is for good, because all these years, I have been to Kashmir. When I went in 2010, there were a lot of military. कितना military? There were more military, than to tourists, or rather total population. So I think it should get over sometime, ना? एक बार खत्म ही करो, खत्म. Let's solve the problem. नेशनल मीडिया, हाँ ये बात सही है। अभी इफ़ यू टॉक अबाउट, इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट माई ओपिनियंस टू, थोड़ा सा हमें भी डाउट लगता है जब ऑफिशियल्स आके, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आके ये चीज़ बोल रहे हैं कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिसलीड करने के लिए पॉपुलेशन को दिखाई जा रही हैं। पुरानी क्लिप्स डाल के भी प्रेजेंट सिचुएशन में उस चीज़ को दोहराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हाँ नेशनल मीडिया पे। तो वो चीज़ आई थिंक हमें थोड़ा अपना दिमाग लगाना चाहिए, जो गवर्नमेंट हमें गाइडलाइंस दे रही है उसको फॉलो करना चाहिए, और नेशनल मीडिया से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। रादर यूनिटी बना के रखो, ट्रस्ट रखो अपनी गवर्नमेंट पे, अपनी सेना पे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं नौजवान, और अपना थोड़ा रैशनल चलाओ। और सबसे बड़ा टेक अवे जो भी एक हफ्ते में जो भी हुआ, ये मैंने खुद ने पर्सनल लेवल पे ये लिया है कि जस्ट डोंट टेक एवरीथिंग व्हाट इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मीडिया मीडिया जो नेशनल मीडिया डिस्प्ले कर रहा है, अपना थोड़ा दिमाग लगाओ। इंडियन गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रही है फॉलो करने के लिए, वो गाइडलाइंस को फॉलो करो एंड स्टे काम एंड स्टे पॉजिटिव। मेरा तो यही ख्याल है कि पाकिस्तान ने अगर हमारे टेरर अपने पे अटैक किया है तो हमें जवाब तो देना ही चाहिए उसका। तो उनकी हमारी तरफ से तो पीसी था, उन्होंने ही शुरू किया है, तो जवाब भी देंगे ही हम। वो पाकिस्तान को उड़ाओ। हाँ उड़ाओ। कैसे उड़ाए? अरे बोम्बार्दिरो क्रोकोडिलो को भेजो। किसको? बोम्बार्दिरो क्रोकोडिलो को भेजो। ये कौन है भाई? अरे है, आपको पता चलेगा। लाइक कौन है बस आप सब जनता अगर जानते हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। त्रालालेरो त्रालाला और बोम्बार्दिरो क्रोकोडिलो दोनों हमारे साइड पे, और टुंग 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 साहुर भी अपने साइड पे, तो हम लोग जीत जाएंगे। भाई तू मार्स का बता रहा है क्या? अरे नहीं, अपना ही है। अपना ही है? हाँ। चलो ये डिकोड करके प्लीज मुझे बता देना यार। आप भिड़ना है तो भिड़ लो, हम भी भिड़ सकते हैं आपसे, हम नहीं डरते। अगर आपने शुरू किया है तो आपको वार भी मिलेगा। ऐसा एक्चुअली उन्होंने कहा था कि धर्म के बारे में पूछ के मारा था ना, बोला मोदी को बता देना ज़रूर। तो अब देखो जो मोदी कर रहे हैं, ये जो है 3.0 वर्जन उनका, जो आप सभी लोग देख सकते हैं फ़िलहाल। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भारत ही जीता था और हमेशा जीतता ही रहेगा। I
think India is retaliating in a right way, and I think this is what should be done. Justice is getting served in any way or the other, and maybe war is not needed, but if it is needed, then yeah, the border is ready for us. The armed forces are ready for it. तो जैसे कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, we want peace. See, ये हम डिसाइड करने वाले बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं. आई थिंक द बॉर्डर एंड द आर्मी पीपल, दे विल डिसाइड कि क्या करना है, एंड the government is doing the best what they can do. So I think let's focus on that and stop spreading the fake news and everything, because national media is also very big thing. लोग डर जाते हैं तो उस वजह से गवर्नमेंट पे भी प्रेशर आ जाता है. Instead of that, just focus on what the press release is coming from the government side and believe in your own government and your armed forces. They'll do justice. देना चाहिए करारा जवाब, क्योंकि अगर आप करारा जवाब दोगे तो वहाँ से भी वो लोग कम नहीं करेंगे, वो लोग भी फिर डबल करेंगे. उसकी वजह से आम जनता फेस करेगी. इसकी वजह से क्या होगा कि आम जनता को भी बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह सबसे फेस करना पड़ेगा. अगर आप एक मारोगे तो वहाँ से 10 आएंगे. तो मैं नहीं चाहती कि वॉर हो. मैं चाहती हूँ कि शांति, अमन, पीस सब जगह बने रहे. जनता का आपने कहना सुना. सबका ये कहना था कि हमें अपनी आर्म फोर्सेस पर पूरा भरोसा नहीं. ये वक्त है कि यूनिटी दिखाने का, एकता दिखाने का. एक लेडी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि श्री कृष्ण जी ने भी कहा था कि तुम अपना धर्म निभाओ, ठीक है, समझाओ, लेकिन अगर कोई ना समझे, जब तुम्हें लगे कि शस्त्र उठाना जरूरी है, तो शस्त्र उठाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए. आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ, यू गाइस कीप वॉचिंग द बकलोल टीवी.